समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे नमक आदि पृथ्वी तत्व पानी के अंदर घुल जाता है और पानी मिट्टी आदि पृथ्वी तत्व के अंदर प्रविष्ट करके उसको गीला कर देता। जैसे अग्नि जल के अंदर मिश्रित होके प्रविष्ट होके जल को गर्म कर देती है और जल अग्नि के अंदर मिश्रित होके उसको बुझा भी देता। जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रविष्ट होके पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होके उनको गर्म कर देती है और जब लोहा अथवा लकड़ी पृथ्वी तत्व अग्नि के अंदर डाला जाता है तो वो अग्नि के सानिध्य से लाल हो जाता है, अंगारे जैसे हो जाता है। जैसे वायु अग्नि तत्व के साथ मिश्रित होके गर्म हो जाती है, गर्म हवाएं चल रही और अग्नि तत्व वायु के संयोग से प्रज्वलित भी होता है। यदि वायु ना मिले तो अग्नि बुझ जाए। जैसे वायु जल तत्व के संयोग से शीत हो जाती है, जैसे वायु पृथ्वी तत्व के संयोग से पृथ्वी तत्व के मिल जाने से मिश्रण हो जाने से सुगंधित अथवा दुर्गंधित हो जाती है, मलिन हो जाती है और पृथ्वी तत्व के अंदर वायु के प्रविष्ट हो जाने से रेगिस्तान के अंदर आपने सुना होगा बड़े बड़े रेत के टीले जब आंधियां चलती है तो वायु तत्व उसके अंदर प्रविष्ट होके उस टीले के टीले को उड़ा देता है और वो टीला पहले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाता है। तो जैसे इस प्रकार से वायु अग्नि जल और पृथ्वी तत्व परस्पर घुलते मिलते हैं, इनका मिश्रण होता है। वैसे जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का किसी भी भूत के साथ पृथ्वी जल अग्नि और वायु के साथ मिश्रण नहीं होता। ये आकाश तत्व की विशेषता है, वो पृथक रहता है, अलग रहता है। यद्यपि जो परमाणु वाला आकाश तत्व है वो अवयव वाला है और ये दूसरे भूत भी पृथ्वी जल अग्नि वायु भी अवयव वाले हैं, परंतु आकाश इन चार भूतों से अवयव वाला होने पर भी विलक्षण है, वो दूसरे भूतों में मिश्रित नहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी किसी भी भौतिक पदार्थ में घुलता मिलता नहीं। जैसे नमक पानी के अंदर मिल जाता है, जैसे अग्नि जल के अंदर मिल जाती है उसको गर्म कर देती है, वैसे परमेश्वर किसी भी भौतिक तत्व में घुलता मिलता नहीं। परमेश्वर को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। ओम हम ब्रह्म। परमेश्वर कैसा है? आकाश है, आकाश के समान। तो इसमें दो विशेषताएं हम जोड़ सकते हैं कि जैसे आकाश अन्य भूतों के साथ घुलता मिलता नहीं है वैसे परमेश्वर है, और दूसरा जैसे आकाश व्यापक है वैसे ही परमेश्वर भी क्या है? व्यापक। पहली बात।
और ये जो ऐसा आकाश तत्व परमेश्वर ने बनाया, विलक्षण उसको बनाया। हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते के दोनों ओर अनेक प्रकार के छोटे पौधे उगे होते हैं। सामान्य व्यक्ति उनको झाड़ जंखाड़ समझता है कि ये तो व्यर्थ के पौधे, लेकिन जो वैद्य होता है वो देखता है कि ये तो सड़क के दोनों ओर सोना बिखरा हुआ है। यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, इनसे तो अनेक रोग दूर हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये पौधे औषधियाँ मिलती नहीं। तो वो उन पौधों को किस रूप में देखता है? औषधि के रूप में महत्वपूर्ण समझता है। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। ऐसे ही कोई सामान्य व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों को देखे, जीभ को देखे, उसकी नाड़ी को देखे, तो उसको देखकर ये पता नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति स्वस्थ है अथवा रोगी। लेकिन वैद्य व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी को देखेगा, जीभ को देखेगा, आंख को देखेगा, तो वो देखकर पता लगा सकता है कि अमुक व्यक्ति स्वस्थ है अथवा रोगी। ऐसे ही संसार के अंदर अनेक प्रकार की विचित्रता है, विविधता है। कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है, किसी के पास मनुष्य शरीर है, किसी के पास पशु पक्षी का शरीर है, कोई निरोग है, कोई स्वस्थ है, किसी को अधिक दुख है, किसी को कम दुख है, कोई अधिक सुखी है, कोई अधिक दुखी है। तो सामान्य व्यक्ति जब संसार के अंदर इस विचित्रता को, विविधता को देखता है, उसको देखकर वो ईश्वर को नहीं समझ पाता। परंतु जो वेदों का, दर्शनों का विद्वान होता है और वो जब संसार को विविध रूप में देखता है तो उसको ईश्वर न्यायकारी दिखाई देता है। ईश्वर की न्यायकारिता दिखाई देती है। ईश्वर न्यायकारी। तीसरी बात, ईश्वर पुरुषार्थी है, अत्यंत पुरुषार्थी है। उसको हम कैसे समझें? एक मूर्तिकार होता है, उसको मूर्ति बनाने के लिए कितना समय, शक्ति लगानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है। परमेश्वर तो इस सृष्टि के अंदर असंख्य छोटी बड़ी मूर्तियों को बनाता है। ये असंख्य प्रकार की योनियां, असंख्य प्रकार के शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़, पौधे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये मूर्तियां। तो परमेश्वर ने इन मूर्तियों को बनाने में कितना पुरुषार्थ किया। एक मनुष्य का निर्माण करने के लिए माता पिता को, गुरु आचार्यों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितनी देखभाल करनी पड़ती है, कितना निरीक्षण परीक्षण करना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है, तब जाकर कोई मनुष्य विद्वान बनता है। और ईश्वर तो इस सृष्टि के अंदर असंख्य विद्वानों को, ऋषियों मुनियों को उत्पन्न करता है। तो ईश्वर ने कितना पुरुषार्थ किया होगा। अंदर बैठा हुआ प्रेरणाएं देता है, भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह आदि उत्पन्न करता है। जब कोई गलत कार्य करना प्रारंभ करता है तो परमेश्वर उसको टोकता है। जब कोई अच्छे कार्य करने की योजना बनाता है तो परमेश्वर उसे आनंद उत्साह देता है। और एक साथ परमेश्वर इन अनेक क्रियाओं को करता है। कितना पुरुषार्थ। इसी प्रकार से कोई राजा है, उसको अपने राज्य का पालन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है। रात को भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, गुप्तचरों को भेजना पड़ता है, सूचना लेने देने आदि के लिए। परंतु परमेश्वर जो सारी सृष्टि का राजा है, सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है।
उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ईश्वर के पुरुषार्थ को समझ सकते हैं कि ईश्वर कितना पुरुषार्थ है। और जब ईश्वर का पुरुषार्थ गुण समझ में आता है तब व्यक्ति के अंदर भी वैसा बनने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। व्यक्ति भी वैसा बनने का